नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मेगन, जो कि साल 2023 में रिलीज होने वाली एक हॉरर साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं केटी नाम की छोटी बच्ची को, जो अपने मॉम डैड के साथ कहीं जा रही थी। केटी को खिलौने का बहुत शौक होता है, स्पेशली उन खिलौनों का जो रोबोटिक हो, और लकीली उसके पास इन खिलौनों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती, क्योंकि उसकी एंट जेमा एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जो दुनिया की सबसे मशहूर और एडवांस रोबोटिक खिलौने बनाती है। और जब भी मार्केट में नया खिलौना आता है तो वो सबसे पहले उसे केटी को गिफ्ट करती है। अब ये गाड़ी से जा रहे थे कि यहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाता है और आगे का कुछ भी ना दिखने की वजह से केटी के डैड गाड़ी तुरंत रोक देते हैं कि तभी एक ट्रक आता है और इनके गाड़ी से टकराता है, जिसमें केटी के मॉम डैड की मौत हो जाती है, पर केटी बच जाती है। इधर हम केटी के एंट जेमा को देखते हैं, जो एक एडवांस रोबोट को बना रही थी, पर तभी उसका बॉस डेविड वहां आता है और उसे कहता है कि मुझे एडवांस नहीं बल्कि सस्ता रोबोट बना के दो, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे। पर जेमा उसे कहती है कि ये रोबोट बच्चों का माइंड रीड करके उनसे किसी दोस्त जैसे घुल मिल जाता है। वो उस रोबोट का डेमो देने लगती है, पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे उसका बॉस इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहता है, जिससे जेमा और उसकी टीम बहुत निराश हो जाती है। जेमा अब हॉस्पिटल में आती है और वहां से केटी को लेकर घर पर आती है, क्योंकि उसकी मॉम डैड की मौत के बाद अब इस दुनिया में जेमा के अलावा उसका कोई भी नहीं बचा। पर केटी का यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और जेमा भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। एक दिन जेमा को अपने प्रोजेक्ट पर कुछ जरूरी काम करना था, पर वो केटी को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं अपने कमरे में जाकर कुछ काम करने वाली हूँ, तब तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा। वो उसे गेम खेलने के लिए अपना आईपैड भी देती है। केटी अब बेचारी दिन भर अकेले रहकर घर में बोर हो जाती है और जेमा अपने प्रोजेक्ट में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चलता रात हो गई। केटी का अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो वो जेमा के कमरे के पास आकर चुपके से उसे देखने लगती है और तभी जेमा उसे देख लेती है। जेमा उसे देखते ही अंदर बुलाती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी भी मांगती है। केटी को उस कमरे में एक रोबोट दिखता है जो बड़ा होता है। जेमा उस रोबोट को ऑन करती है और उसे कंट्रोल करने के लिए ग्लव्स पहनती है, जिससे वो उसकी मूवमेंट कर रही थी। उसे देखकर केटी के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो जेमा के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। एक दिन जेमा केटी को लेकर अपने ऑफिस आती है, क्योंकि उसने जो रोबोट बनाया था उसके डेमोस्ट्रेशन के लिए उसे केटी की जरूरत थी। वो केटी को एक रूम में बिठाती है जिसके सामने एक रोबोट होता है जिसका नाम मेगन है। जेमा मेगन को एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट करते ही मेगन केटी के चेहरे को स्कैन करती है और उससे कनेक्ट हो जाती है। मेगन एक बहुत ही एडवांस रोबोट होती है, जिसके चलते वो केटी को किसी आम लड़की की तरह ही बातें करती है। फिर वो उसकी ड्राइंग बनाती है। केटी जब उस ड्राइंग को देखती है तो उसे उस पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी मेगन अपने हाथ से एक पानी का ग्लास उस ड्राइंग पर गिराती है और अगले ही पल उस पर बनी केटी की ड्राइंग आ जाती है। ये देखकर केटी बहुत खुश हो जाती है और इस रूम में जो कुछ भी चल रहा था उसे बाहर से इनका बॉस भी देख रहा था, जो तुरंत इस रोबोट का प्रोडक्शन करने के लिए कहता है। इधर जेमा मेगन में और भी फीचर्स ऐड करने के लिए उसे अपने घर ले आती है। मेगन के आने से केटी बहुत खुश थी। मेगन एक स्मार्ट रोबोट होने की वजह से वो बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के साथ साथ उन्हें साइंस की नॉलेज भी देती। मेगन केटी के साथ रहकर उसके बारे में सारी बातें जान लेती है। एक दिन जेमा मेगन के बॉडी पार्ट को चेक करने के लिए ऑफिस आती है, जहां उसमें डेथ के कॉन्सेप्ट के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही थी, पर मेगन उसे बताती है कि ये जानकारी वो उसमें इंस्टॉल ना करे, क्योंकि वो केटी के साथ पेयर है और उसे ये जानकारी देना ठीक नहीं। इस पर जेम उसे कहती है कि ये तुम में इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि चीजें कैसी खत्म होती है। तब मेगन उसे कहती है कि क्या मेरी जरूरत पूरी होते ही तुम मुझे भी मार दोगी। उसका ये जवाब सुनकर जेमा और बाकी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कहा था जो कोई इंसान ही कह सकता है। पर ये लोग इस बात को ये सोचकर इग्नोर करते हैं कि शायद उसके किसी सॉफ्टवेयर में आई खराबी के चलते कहा हो। फिर जब जेमा मेगन को लेकर घर आती है
तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही निराश होती है और खिड़की से सारी दुनिया को निहारने लगती है। उसके सामने केटी तीर से खेल रही थी। तभी मेगन को उसका तीर दूसरे की कंपाउंड में दिखता है। वो तुरंत उसे लेने के लिए वहां जाती है और वहां बने छेद में हाथ डालकर उसे ले रही थी कि तभी एक कुत्ता उसका हाथ पकड़ लेता है। केटी मेगन को देख लेती है और जोर जोर से जेमा को मदद के लिए आवाज देने लगती है। जेमा वहां तुरंत पहुंच जाती है और कुत्ते को वहां से भगा देती है। तभी वहां उस कुत्ते की मालकिन आती है और वो उल्टा जेम को ही डांटने लगती है कि मेगन ही उसके कंपाउंड में आई थी। जेमा केटी को लेकर घर के अंदर जाती है, पर मेगन जाते समय उस बूढ़ी औरत को गुस्से से घूरने लगती है। जब रात हो जाती है तो मेगन उस डॉग को उस औरत की आवाज निकालकर उसी कंपाउंड के पास बुलाती है और उस कुत्ते को जान से मार देती है। सुबह वो औरत अपने कुत्ते को ढूंढती है पर उसे वो कहीं नजर नहीं आता। जेमा अपने अगले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फिर एक बार केटी और मेगन को ऑफिस ले आती है, जहां बहुत सारी कंपनियों के ओनर आए हुए थे। अब इनका डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाता है, जहां ये दोनों पहले से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे ये बहुत खुश होते हैं और उसे जल्द ही लॉन्च करने का तय करते हैं। ऐसे ही एक दिन जेमा मेगन और केटी को गार्डन ले आती है, पर केटी मेगन के बगैर गार्डन में नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वो गाड़ी से नहीं उतर रही थी। जेमा उसे कहती है कि तुम्हें इस रोबोट के अलावा बाकी बच्चों के साथ भी खेलना होगा, पर केटी सिर्फ मेगन के साथ खेलना चाहती थी और जेमा को उसकी इस बात को मानना ही पड़ता है। जब केटी बच्चों के साथ खेल रही थी तो मेगन को वहां बाकी टॉयज के साथ रखा जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगने लगता है। इधर केटी डेमो नाम के लड़के के साथ कुछ फल इकट्ठा कर रही थी, पर वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जो कि केटी को अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में वहां मेगन भी आ जाती है। मेगन को देखकर डेमोन उसके पास जाता है और उसे उठाकर ले जाता है, एक जगह डालकर उसे मारने लगता है। तभी मेगन उसका कान खींचती है, फिर बड़े ही डरावने अंदाज में खड़ी होती है। डेमोन डरकर वहां से भाग जाता है और मेगन एक जानवर की तरह उसका पीछा करने लगती है। वो भागते भागते गिरता है और रोड पर आता है कि तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और मेगन ये सब ऊपर खड़े देख रही थी। अब जेमा को शक हो रहा था कि शायद मेगन ने ही उसे मारा हो। अगले दिन जेमा और केटी ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी दरवाजे पे पुलिस आती है, जिसे उस औरत ने ही भेजा था जिसके कुत्ते को मेगन ने मारा था। वो पुलिस वाला जेम से कुत्ते के बारे में पूछता है, पर जेम उसे ये कहकर मना करती है कि उसे उस कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता और दरवाजा बंद करती है। तभी वो औरत खिड़की के पास आकर जेमा को धमकी देती है, पर वो पुलिस वाला उसे यहाँ से लेकर जाता है। रात को केटी को जल्दी सुलाने के लिए मेगन उसे लोरी सुनाती है। फिर वो उस औरत के घर आती है। मेगन को अपने घर देखकर वो औरत उसे कुत्ते के बारे में पूछती है, तो मेगन उसे बताती है कि उसने उसके कुत्ते को गार्डन में दफनाया है। फिर वो उस औरत पर पानी का प्रेशर मारने लगती है, जिससे वो गिर जाती है। फिर उसके पास आकर उसके मुंह पर पूरे प्रेशर के साथ वो पानी मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सुबह हो जाती है। वही पुलिस वाला जेम के दरवाजे पर आता है। वो जेमा को उस औरत की मौत के बारे में पूछता है, पर जेमा उसे ये कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। अभी जेमा का मेगन पर का शक और भी गहरा हो गया था। वो रात को केटी के कमरे में देखती है तो केटी सो रही थी और मेगन स्लीपिंग मोड पर थी। फिर वो अपने लैपटॉप में मेगन के कैमरा ने रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को देखने लगती है, पर वो सारे वीडियो डिलीट हुए थे, जिसे मेगन ने ही डिलीट किया था। तभी उसके सामने मेगन आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो उल्टा जेमा से ही पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जेमा उसे कहती है कि वो उसके डाटा रिपोर्ट को अपग्रेड कर रही थी, पर मेगन उसके फेस रिएक्शन से उसका झूठ पकड़ लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जेमा उसे टर्न ऑफ कमांड देती है, पर मेगन उसकी कमांड नहीं मानती। जेमा उसे पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है, तो मेगन झूठ कहती है कि उसने किसी को भी नहीं मारा। जेमा को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। मेगन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख वो अपने हाथ में एक पेन उठाती है और उसे उस पेन पर कंसंट्रेशन करने के लिए कहती है। मेगन का फोकस अब पूरा पेन पर होता है और जेमा इतने समय में ही उसका सिस्टम ऑफ करती है। फिर वो उसे पेपर में पैक करती है और ऑफिस ले जाने लगती है, क्योंकि कल शाम को उसका लॉन्चिंग होना था।
इसलिए वो उसे ठीक करने वाली थी। वो सारी बातें आकर अपने कॉलिग को बताती है, पर ये दोनों उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। इधर मेगन के लॉन्चिंग की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी और इनकी कंपनी ने भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। इधर मेगन से दूर होकर केटी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अब वो समय भी आ जाता है और मेगन की लॉन्चिंग के लिए कुछ ही वक्त बाकी होता है। जेम केटी को लेकर घर जाने लगती है, पर जाने से पहले वो अपनी कॉलिग टेस से कॉल करती है और वो घर जा रही है ये बात उसे बताती है। टेस उसे कहती है कि वो मेगन के डाटा को आखिरी बार चेक कर रही है। तभी हम देखते हैं कि टेस का फोन टेबल पर है जिसे मेगन ने हैक किया और टेस की आवाज में वो जेमा से बात कर रही है। बात पूरी होने पर जेमा कॉल काट देती है। तभी टेस फोन के पास आती है तो उसे जेमा का कॉल आया हुआ दिखता है। उसे बड़ा ही अजीब लगता है, फिर भी वो उसे इग्नोर करती है। फिर जब ये उसके डाटा को रिमूव कर रहे थे तभी उसमें इन्हें टेस का फोन नंबर दिखाई देता है और इन्हें मेगन पर शक हो जाता है। लेकिन तभी इनका कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। ये बहुत डर जाते हैं। जॉन उसके वायर्स रिमूव करने के लिए उसके पास जाता है, पर पहले उसे वो चेक करता है और फिर वायर्स निकालता है। तभी मेगन उसके गले में वायर लपेटकर उसे टांग देती है और यहाँ से जाने लगती है। टेस उस वायर को काट देती है, पर मेगन जाते समय वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी में ब्लास्ट करती है, जिससे इन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। मेगन कंपनी से बाहर जाने लगती है तो रास्ते में उसे बॉस दिखता है। वो उसके सामने डांस करने लगती है, जिसे देखकर बॉस बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी मेगन अपने हाथ में तलवार उठाकर उसका पीछा करने लगती है। बॉस भागते हुए लिफ्ट के पास आता है और मेगन पीछे से उसे मार देती है। उसके बाद वो उस लिफ्ट में मौजूद दूसरे आदमी को भी मार देती है। यहाँ से वो एक कार लेती है और जेमा के घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर जेमा सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे अपने घर में किसी के मौजूदगी का एहसास होता है। वो घर में इधर उधर ढूंढने लगती है, तभी उसे पियानो पर बैठी मेगन दिखाई देती है। वो जेमा पर बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने उसे केटी से अलग किया। वो जेमा से कहती है कि तुम अपना काम करो और मुझे केटी के साथ रहने दो। हम दोनों को दोबारा अलग करने की कोशिश मत करना। फिर एक बार अपने हाथ में पेन उठाकर मेगन का ध्यान भटकाने लगती है, पर मेगन इस बार उसकी चालाकी को भांप लेती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। इतने में दरवाजे पर केटी आती है। मेगन केटी से कहती है कि उसे यहाँ से भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जेमा केटी को यहाँ से भेज देती है। जेमा उसके सर में पानी से भरा ग्लास फोड़ती है, जिससे मेगन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगती है, पर तभी पानी की वजह से उसका सिस्टम काम नहीं करता और वो रुक जाती है। जेमा बड़े ही मुश्किल से अपने आप को छुड़ा लेती है, पर मेगन फिर एक बार उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जेमा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, अपने हाथ में एक कटर उठाती है और उससे मेगन का चेहरा काटने लगती है, पर मेगन पर इसका कोई असर नहीं होता। इतने में यहाँ केटी आती है। मेगन केटी से कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इसे मारकर हमेशा साथ रह सकते हैं, पर तभी केटी अपने हाथों में वो ग्लव्स पहन लेती है और उस रोबोट को एक्टिवेट करती है। वो मेगन को पकड़ लेती है और उस रोबोट की मदद से उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है, पर मेगन अभी भी एक्टिवेट होती है। वो केटी के पास आकर उस पर गुस्सा होने लगती है। इतने में उसके पीछे से जेमा आकर उसके सर में मारती है और उसकी चिप निकालने की कोशिश करती है, पर मेगन उसी का गला पकड़कर दबाने लगती है। तभी केटी उसके मुंह में एक स्क्रू ड्राइवर घुसाती है, जिससे मेगन डीएक्टिवेट हो जाती है। इस हादसे में जेमा और केटी बच जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।